क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा बेलपत्र महादेव को इतना प्रिय क्यों है कि उसके एक अर्पण से भी भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले माता पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय की दिव्य वादियों में विहार कर रही थीं। तभी माता पार्वती के मस्तक से गिरी कुछ पवित्र बूंदों से एक दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ, बिल्व वृक्ष। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ये वृक्ष माता पार्वती का स्वरूप होगा। जो भक्त श्रद्धा से इसके पत्ते यानी बेलपत्र मुझे अर्पित करेगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी से बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाने लगा। और अब सुनिए बेलपत्र की महिमा से जुड़ी एक ऐसी कथा जो हर शिव भक्त के हृदय को छू जाती है। घने जंगलों के बीच चंडा नाम का एक शिकारी रहता था। वह कठोर स्वभाव का था, दिन रात शिकार करता और भगवान का नाम तक नहीं लेता था। एक बार महाशिवरात्रि की पावन रात को वह एक जंगली सूअर का शिकार करने जंगल पहुंचा, लेकिन पूरी रात बीत गई, उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे जंगल का अंधेरा और भय बढ़ने लगा। अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे क्या पता था कि वह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि पवित्र बेल का वृक्ष था। और उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात भर जागते हुए बेचैनी में वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। कभी उसके मुंह से पानी की बूंदें नीचे टपकतीं और कभी बेलपत्र। लेकिन चंडा को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी हर गिरती हुई पत्ती सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो रही है। और वह रात थी महाशिवरात्रि की दिव्य रात। जैसे ही सुबह हुई, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। अचानक वहां शिवगण प्रकट हुए। यह देखकर शिकारी भय से कांप उठा। कांपती आवाज में बोला, मैंने तो जीवन भर पाप ही किए हैं, फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं? शिवगण मुस्कुराए और बोले, हे चंडा, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन पूरी रात भोलेनाथ की पूजा की है। तुमने बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित किया है। महादेव केवल भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। इतना सुनते ही शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसके सारे पाप समाप्त हो गए और उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि अगर सच्चे मन से एक बेलपत्र भी भोलेनाथ को अर्पित किया जाए तो महादेव भक्त का जीवन बदल देते हैं। हर हर महादेव। इस दिव्य कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम सनातन इतिहास को दुनिया तक पहुंचाते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।